हाय, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा चैप्टर नंबर 3 10th क्लास सीबीएसई और एनसीईआरटी का मेटल नॉन मेटल से लिया हुआ है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में मेटल, व्हाट इज़ मेटल और मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी यानी आपके सिलेबस की सभी स्टडी मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, ऑल सब्जेक्ट की। तो अब मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब आज मैं वीडियो में आपको मेटलर्जी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेटलर्जी, व्हाट इज़ मेटलर्जी, क्या है। तो मेटलर्जी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एज वी नो, metals have good reactivity, so they generally occur in combined state, but few metals that are less reactive occur in free state like platinum, gold, etc. So let us study about occurrence of metals and how they are extracted. एज वी नो, जैसे कि हमको पता है कि मेटल्स जो हैं वो गुड रिएक्टिविटी, गुड रिएक्टर मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इनको गुड रिएक्टिविटी कहा जाता है। ये जनरली क्या होता है कि जब टू मेटल्स को हम टू मेटल्स को कंबाइंड करते हैं, तब एक मेटल की मोर रिएक्टिविटी और दूसरे मेटल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। दूसरे मेटल लेस रिएक्टिविटी का होता है तो उसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है, रिएक्ट कराने की जो प्रोसेस होती है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मोर रिएक्टिविटी एंड लेस रिएक्टिविटी की प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, प्लैटिनम, गोल्ड, एक्सेट्रा। तो सो लेट अस स्टडी अबाउट ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड हाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड। इसलिए हम यहाँ पर इसके मेटल्स के ऑकरेंस के बारे में और उसके एक्सट्रैक्टेड के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं कि मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स, एनीथिंग दैट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जब अर्थ क्रस्ट होती है तब उसमें जो उसकी प्लेट में कुछ यानी कि स्पेशल टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, ओर्स पाए जाते हैं, तो उनके डिपोजिशन से मिनरल बनते हैं। उस प्रोसेस को हम मिनरल कहते हैं। तो ओर्स, अब यहाँ पे ओर्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। और जैसा कि मैंने यहाँ पे मिनरल्स में बता चुकी हूँ, ओर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के स्पेशल टाइप के, जब अर्थ क्रस्ट होती है तो स्पेशल टाइप के उसमें रॉक्स अर्थ में डिपॉजिट होते हैं। उस डिपॉजिशन उसमें मिनरल्स, मेटल्स की प्लेटें होती है उसमें, इसलिए इसको ओर्स कहा जाता है। उसमें स्पेशल टाइप के मिनरल्स फाउंड होते हैं, तो इसलिए इसको ओर्स कहा जाता है। तो अब नोट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मीन्स क्या होते हैं, जितने भी आपने ओर्स देखे हैं वो सारे हम मिनरल्स तो कह सकते हैं, लेकिन ऑल मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ओर्स की क्वालिटी मीन्स ओर्स वो मेटल होगा जिसमें स्पेशल टाइप का कैरेक्टर फाउंड होता है। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स, कौन कौन से ओर्स पाए जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो ऑक्साइड ओर्स होते हैं, दूसरा हैलाइड ओर्स होते हैं, तीसरा सल्फाइड ओर्स होते हैं। तो अब ये कार्बोनेट ओर्स होते हैं। उसके बाद हम ओर्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स में ओर्स पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो इन जिंक है, तो इन सब में ओर्स फाउंड होते हैं। टीन है, उसमें ओर्स फाउंड होते हैं। तो एल्यूमिनियम बक्साइट ओर्स, क्रेटोलाइट ओर्स, आयरन हेमेटाइट और मैग्नीटाइट ओर्स। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं
मैं आपको पहले बता चुकी जिंक ब्लेंड, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पायराइट एक्सेट्रा। मर्क्यूरी सेनेबार, मर्क्यूरी जो है वो सेनेबार होती है। मेटलर्जी इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर की प्रोसेस के बाद ये मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है उसमें मिनरल्स का फाउंड होना, स्पेशल जमा होना, स्पेशल टाइप के मिनरल्स का डिपॉजिट होना मेटल में ओर की प्रोसेस से ही होता है। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी आर एज फॉलो। इसमें बहुत सारी स्टेप्स मेटलर्जी में भी इसमें कुछ स्टेप्स ऐसी स्पेशल टाइप की इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर होता है, रिडक्शन ऑफ ओर होता है, रिफाइनिंग ओर्स होता है। तो हम यहाँ पर इन सभी प्रोसेस को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे नीचे। तो अब फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ओर में क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में वेरियस मेथड इन्वॉल्व होती है, जैसे लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉन्थ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ये सारी मेथड्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिसके थ्रू मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है। हाइड्रोलिक मोशन इन दिस the high speed stream of water is passed through a slope which has ore placed on it. As a result, the heavier ore stays behind and lighter impurity flow along with the stream of water. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की हाइड्रोलिक वॉशिंग में मतलब क्या होता है कि ये हाई स्पीड में मतलब कंसंट्रेशन जब और का कंसंट्रेशन होता है तो इसमें वाटर जो है वो हाई स्पीड से पास होकर स्लोप फॉर्म में नीचे बह जाता है और नीचे प्लेस में जमा हो जाता है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि इसके रिजल्ट के दौरान मतलब जो मेटल्स के हेवियर पार्टिकल्स होते हैं और लाइटर पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर में नीचे जाके जमा हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड मेथड, अब आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जैसे लाइक आयरन में कुछ यानी कि इसकी जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे स्लोपिंग के थ्रू मतलब इसमें पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है वो यहाँ पर बताया है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इन दिस अपर्चर इज सेट एज शोन इन फिगर। ये जो आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है इसमें हम यहाँ पर मैग्नेटिक यहाँ पे क्रश ओर डाला जाता है। क्रश ओर डालने के बाद ये इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ से ये वाटर का सप्लाई किया जाता है। जब वाटर का ये सप्लाई होता है यहाँ पे तो ये ओर्स के जो क्रश ओर जो होते हैं तो ये कोरोगेटेड बोर्ड में जाके, ये कोरोगेटेड बोर्ड मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं ये इनको कोरोगेटेड बोलते हैं, जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये रॉड जो है इसको हम स्लोपिंग टेबल बोलते हैं। स्लोपिंग टेबल ये सपोर्ट का काम करती है। और गेंग्यू विथ हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ द ओर, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग और जो है वो वाटर के साथ वॉश होकर नीचे पार्टिकल्स में फ्लो हो जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर इसको इसमें पाउडर फॉर्म में जब ये नीचे इसमें आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएटेड गेंग्यू बोलते हैं। तो अब लिमिटेशन ऑफ इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन पाउडर और लिया जाता है और वो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो इन जो कि मैंने डायग्राम्स आपको बताया उसमें रिजल्ट आपको दिख रहा है कि ये जो गेंग्यू मतलब
इसमें नीचे जाके यहाँ पे जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी सेपरेट। गैंगियो मीन्स यहाँ पर होता है कि गैंगियो में क्या होता है कि जब स्पेशल टाइप के मतलब मिनरल्स मेटल्स के अंदर जो पाए जाते हैं तो वो वहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम आपने ऊपर अभी एग्ज़ाम्पल में मैंने बताया आपको, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये डायग्राम है, डायग्राम आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको विथ ड्रॉ सहित आपको वहाँ पर इसको लिखना रहेगा। इसकी 4 प्रोसेस होती है, इसमें से एक प्रोसेस हो गई। अब दूसरी प्रोसेस जो है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब फ्लोटेशन में क्या होता है कि लिमिटेशन, जब इसमें यहाँ पर इस ओर्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में इस ओर्स का जब यूज़ किया जाता है तो उसमें फ्लोटेशन होता है। फ्लोटेशन में जैसा कि यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एक नीचे डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, इसमें एक कंप्रेसर लगा दिया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर एयर जो है वो पास की जाती है, जिसके थ्रू यहाँ में एज अ रिजल्ट फ्रॉथ अपीयर्स टू विच और स्टिक्स एंड इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। इसमें ओर्स और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो भी होती है वो सारी नीचे जाके सबमिट हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो यहाँ पर ये कि जब हम इसमें सल्फ़ाइड ओर्स का यूज़ करते हैं तो ये सल्फ़ाइड ओर्स जो हैं ये अट्रैक्शन के कारण ये फ्रॉथ हो जाते हैं, मतलब इसलिए ये गैंगियो फॉर्म में आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में सबमिट हो जाते हैं। और गैंगियो मीन्स वैल्यूएबल पार्टिकल, वैल्यूएबल मिनरल्स कह सकते हैं, क्यों जैसे गोल्ड और प्लैटिनम होता है। तो आप इसका केमिकल सेपरेशन की मेथड में केमिकल सब्सटेंस जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये पाउडर के साथ इम्प्योरिटीज़ इसमें इसकी इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट होती है। एज अ रिजल्ट दैट केमिकल सब्सटेंस ओनली रिएक्ट, जिसके एज अ रिजल्ट मतलब रिजल्ट क्या होता है कि इसमें केमिकल सब्सटेंस जब इस पाउडर के साथ रिएक्ट करता है विथ और बट नॉट विथ इम्प्योरिटीज़। और जो है वो इस और होता है लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायर्स प्रोसेस इन केस ऑफ एल्यूमिनियम और। तो बायर की जो प्रोसेस होती है वो बायर की प्रोसेस में यही होता है कि जब केमिकल सब्सटेंस उसमें पाउडर फॉर्म में हम सल्फाइड या एल्यूमिनियम या गोल्ड या किसी के भी हम पार्टिकल लेते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ के साथ में इम्प्योरिटीज़ जो है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ में केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे चली जाती है या कभी कभी इम्प्योरिटीज़ नहीं भी दिखाई देती है। तो इस प्रोसेस को हम इसीलिए बायस प्रोसेस नाम देते हैं। तो अब ये बायस प्रोसेस केमिकल की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल करनी है। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हुआ है और NaOH लिया है। अब यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो Al2O3 है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मेटल है। तो जब ये एल्यूमिनियम भी मेटल है तो जब ये मेटल को दूसरे मेटल के साथ ये रिएक्ट करवाया जाता है तो ये सोडियम एल्यूमिनेट ऑब्टेन होता है और वाटर ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से इसमें और इक्वेशन को बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा। एल्यूमिनियम के पास कितने मॉलिक्यूलर एटम्स हैं, वैलेंस हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं। तो 2 यहाँ पे ये Na के साथ रिएक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर लेना। 2 यहाँ पर आ जाएगा और जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो ये 2Na और O2 बनेगा और O3 जो है
वो एक रिप्लेस होगा और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर H2O बनाता है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, तीनों इक्वेशंस यहाँ पे आपको बैलेंस भी करनी है। स्टेप 2, अब ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। ऑक्सीडेशन ऑफ ओर में इट मीन्स कन्वर्टिंग कॉन्सनट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें कौन कौन सी मेथड जो है वो इन्वॉल्व होती है। कन्वर्ट होने के बाद ये रोस्टिंग फॉर्म में आ जाता है, और रोस्टिंग जो है वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस में होती है। तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? कैल्सिनेशन जो होता है मीन्स, कैल्सिनेशन मीन्स यानी इसमें आपको यहाँ पे मेटल को हीट करना रहता है। तो हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में आपको और को मतलब मेटल के अंदर जो मिनरल्स, इनसाइड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम जब हीट करते हैं वो, तो उसमें एयर जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और मीन्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इसका एग्जांपल है। इसकी इक्वेशन जो है जिंक कार्बोनेट है। जिंक जो है वो ओ के साथ रिएक्ट होगा, तो O3 है यहाँ पे, तो O2 बनेगा, और एक O जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट होगा। तो इस तरीके से ये ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। ये कैल्सिनेशन की प्रोसेस है। इस मेथड में हमेशा कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि CO3 के साथ इक्वेशन, आप जिंक ले लो या मैग्नीशियम ले लो या सोडियम ले लो, तो आपको उसके बाद कार्बोनेट ही यूज़ करना है। अब रोस्टिंग, रोस्टिंग की प्रोसेस में इसमें अपोजिट होता है कि ये कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होती है और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। ये प्रोसेस जो है, रोस्टिंग की प्रोसेस जो है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है। तो इसका एग्जांपल मेटल ऑक्साइड प्लस एयर है, तो इसकी इक्वेशन भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जिंक सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना है, इसलिए हम यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं और ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। रिडक्शन ऑफ मेटल मीन्स कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल ऑक्साइड जो है वो फिर से मेटल में कन्वर्ट होता है और उसकी बहुत सारी वेरियस प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो इसमें बाय हीटिंग प्रोसेस होती है, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी होता है। तो अब हम इन तीनों मेथड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है बाय हीटिंग। तो बाय हीटिंग देखेंगे यहाँ पे। बाय हीटिंग में क्या होता है कि जब हम मेटल को हीट करते हैं, तो वो हीट करते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लगा के हीट करते हैं, तो वो मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल यहाँ पे आप इक्वेशन HgO और Hg+O2 कर ले सकते हो, क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। बाय यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अधिकतर रिड्यूस एजेंट रिड्यूस की तरह रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर दोज मेटल्स दैट लाई इन मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए इस मेथड में हम मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल का यूज़ करते हैं। मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कि बीच में जो है वो
कार्बन या फिर एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड के साथ हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तो ये जो है वो रिड्यूसिंग